Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to continue our C programming tutorial. Okay. So in this lecture we will start chapter number 5, that is pointers. Okay. आज हम pointers chapter पढ़ने वाले. हमने C programming tutorial start किया था, हमने first 4 chapter देख लिए. अभी हम chapter number 5 है pointers वो देखने वाले. Okay. So सबसे पहले pointers means क्या? Pointers means in C pointer is a variable that stores the memory address of another variable. It's called pointer. पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं. ओके. देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट यूज इन पॉइंटर कंसेप्ट. सो हम दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो हम यूज करते हैं. वो कौन से है? फर्स्ट है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, उसे हम स्टार से डिनोट करते हैं. ओके. डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर मतलब स्टार से उसे हम डिनोट करते हैं. सो इसका मीनिंग देखते हैं. इट मीन्स एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस द पॉइंटर. ओके. जो मेमोरी एड्रेस स्टोर हुआ है उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10. सो a में कौन सी वैल्यू है? 10. सो इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a. ओके. सो ये क्या डिनोट करता है? पॉइंटर ptr स्टोर्स द एड्रेस ऑफ a. इसमें क्या है? a का एड्रेस स्टोर हुआ है. इंटीजर वैल्यू पॉइंटर ptr डीरेफरेंसिंग पॉइंटर टू गेट द वैल्यू स्टोर इन द एड्रेस वैल्यू विल बी 10. सो इसमें स्टार पीटीआर में एक ही एड्रेस स्टोर है. सो ए की वैल्यू क्या है? 10. सो हमने अगर स्टार पीटीआर लिखा तो हमें ए का एड्रेस मिल जाएगा यानी कि 10. ओके. सो लाइक दैट है. देन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? यानी एंड परसेंट. ओके. सो दिस ऑपरेटर इज यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल. ओके. यहाँ पे उसका एग्जांपल है. देन पॉइंटर डिक्लेरेशन. हम पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं? द पॉइंटर डिक्लेरेशन डिफाइंस अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ओके. देन सिंटैक्स देखो. डेटा टाइप एंड पॉइंटर नेम मैंने आपको बताया. देखो डेटा टाइप यानी आपका इंटीजर एंड स्टार यानी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड पॉइंटर नेम. ओके. पॉइंटर नेम जो होगा वो. ओके. देन हियर डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा. आपको पता है इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट वो हमने पढ़ा है. ओके. एंड स्टार इंडिकेट्स द वेरिएबल ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर नेम इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इंटीजर या ये डेटा टाइप है, ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड पीटीआर. यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर हुआ, ये कैरेक्टर फ्लोट. ओके. लाइक दैट है. Then pointer initialization, how we initialize the pointer. Okay. So pointer initialization refers to the process of assigning a pointer variable a specific memory address where it declare or after declaration. Declare डिक्लेरेशन करने के बाद हम पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं. अ पॉइंटर मस्ट बी इनिशियलाइज टू पॉइंट अ वैलिड मेमोरी एड्रेस, टिपिकली द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सिंटैक्स देखो. पॉइंटर वेरिएबल लिखना है यहाँ पे एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल. सपोज पॉइंटर वेरिएबल है p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, अगर हमारा वेरिएबल ए है तो ए. ओके. सो लाइक दैट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी लिख के दिया है. वेट फॉर अ सेकंड. ओके. सो एग्जांपल है x इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर डेटा टाइप है ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x. सो हम x का एड्रेस यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं. ओके. इनिशियलाइज कर. साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. सो साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है. आपकी सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट सिस्टम है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल अभी हमें साइज प्रिंट करनी है. ओके. सो इसको डायरेक्टली वीएस कोड पे लेते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. चलो वेट, वीएस कोड पे इसको रन करके देखते हैं. जस्ट वेट फॉर सेकंड. आपको प्रोग्राम में डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट वेट फॉर सेकंड. पॉइंटर प्रोग्राम. ओके. साइज साइज हाँ साइज. ये प्रोग्राम देखो. अभी आप यहाँ पे क्या है? ओके. हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन लिया. देन उसके बाद x की वैल्यू ली 10. देन हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया, उसमें y की वैल्यू ली एंड देन कैरेक्टर लिया z, उसमें हमने p कैरेक्टर लिया. ओके. देन इसे हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करेंगे. इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इंटीजर पॉइंटर यानी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर ptr ऑफ x इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x. ओके. देन ptr ऑफ y इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ y, उसमें से हम उसका एड्रेस डिक्लेयर कर रहे हैं. देन ptr ऑफ z इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ z. देन हम प्रिंट करेंगे साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर. ओके. यहाँ पे साइज प्रिंट की x की, यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर की साइज है एंड यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर की साइज प्रिंट होने वाली है. ओके. सो इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड
रन करके देखते हैं फटाफट। gcc फाइल नेम डॉट सी, ओके, ./a.exe फॉर रनिंग द प्रोग्राम। सो देखो, साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर आई 4, साइज ऑफ फ्लोट पॉइंटर 4 एंड साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर 4। आपके इसमें 1 भी 2 आ सकती है या फिर 4 आ सकती है, क्योंकि वो 32 बिट और 64 बिट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये साइज हुआ। देन इसके बाद है पॉइंटर अरिथमेटिक्स। अभी पॉइंटर अरिथमेटिक्स मतलब क्या, आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस पता है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम सिर्फ देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने बताया आई प्लस प्लस एंड आई माइनस माइनस। देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड कंपैरिजन। ओके, सबसे पहले इंक्रीमेंट देखते हैं। इंक्रीमेंट अ पॉइंटर मींस p plus plus. When you increment a pointer, it moves to the next memory location of the type it points to. The amount the pointer moves depend on the size of data type pointer points to. For example, a pointer type integer which typically points to 4 bits. अभी integer की size कितनी है, 4 bits है। Okay, on most system increment the pointer will move forward by 4 bytes. अगर हमने pointer increment किया तो वो 4 bytes से increment होगा। Okay, for example, इंटीजर है, एक एरे दिया है हमें। अभी एरे कंसेप्ट हमारी बाकी है, लेकिन फिर भी आप एरे क्या होता है, हम उसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। ओके, अभी आप सिर्फ देखो, एरे दिया है मैंने। ओके, एरे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट है, यानी इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट है। एंड देन इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल्स टू एरे हमने लिखा। देन p प्लस प्लस किया। नाउ p पॉइंटर पॉइंट्स टू एरे 1 नॉट एरे 0। ओके, प्रिंट एफ करके हमारे पास आंसर आया 20। हमने यानी एक से इंक्रीमेंट किया। तो सपोज एरे की इंडेक्स ऐसी होती है, इसे 0 देते हैं हम, इसे 1, इसे 2, इसे 3। ओके, ये इंडेक्सिंग होती है। सो इंडेक्सिंग यानी नंबरिंग करना इन शॉर्ट। ओके, एरे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा पॉइंटर पहले तो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही होगा ना। सो ये 0 था, हमने अगर p प्लस प्लस किया तो पॉइंटर एरे 1 पे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 20। ओके, सो लाइक दैट है। देन डिक्रीमेंट मतलब p माइनस माइनस, जैसा इंक्रीमेंट है वैसा डिक्रीमेंट होता है। ओके, then addition of pointers, addition of integer to a pointer p plus n. You can add integer to a pointer which moves the pointer n elements ahead in memory. The size of each step determined by the size of data type the pointer is pointing to. For example लिखते हैं, अगेन वही एरे लिया हमने, पॉइंटर, देन p इज इक्वल टू p प्लस 2, 2 से हमने इंक्रीमेंट किया। नाउ p नाउ पॉइंट्स टू द एरे 2। अभी ये p किसको पॉइंट्स करेगा, 2 नंबर को, यानी 0, 1, 2, 3। सो 2 पे कौन सी वैल्यू है, 30। सो हमारा आउटपुट आएगा 30। ओके, देन उसी तरह सब्सट्रैक्शन है, जैसे p प्लस प्लस वैसे p माइनस n। ओके, देन रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड अरे। अभी हमने अरे पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप देख लो। इन सी, pointer and array are closely related and understanding their relationship is crucial for effective memory manipulation and efficient programming. In your depth look at the relationship between pointer and array. So array and pointer are related. Array as a pointer, in C the name of array is essentially a pointer to its first element. अभी pointer भी first element पे point करता है and array में भी first element पे ही हम point करते हैं. This means when you refer to an array, it is treated as a pointer to its first element in many situation. Okay, so ये relationship है. Then accessing array elements using pointer. So हम array के elements pointer से कैसे use access करते हैं. You can use pointer to access array elements. Array elements अगर हमें access करने हो तो हम pointer use कर सकते हैं. The relationship between arrays and pointer means that the following two ways of accessing array elements are equivalent. Use the array index. Array index लेंगे, array की size कितनी है, 5 ली हमने, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 5 एलिमेंट्स हुए। अभी हमने प्रिंट किया array 2, मतलब 2 नंबर की पोजीशन, यानी ये 30 वाला। ओके, ये 30। यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक। अभी पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करते, इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल टू एरे, प्रिंट किया हमने p प्लस 2। ओके, सो p प्लस 2 कैसे होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे है आपका 10, यहाँ पे है आपका 20, यहाँ पे आपका 30, यहाँ पे आपका 40 एंड यहाँ पे आपका 50। पॉइंटर की इनिशियलाइज पोजीशन कौन सी, इनिशियल ये पोजीशन है। सो p प्लस 2 की है, यानी 1 एंड 2। सो पोजीशन आपकी आएगी ये वाली, यानी आपका आउटपुट आएगा 30। सो यहाँ पे आपका आउटपुट आया 30। ओके, सो लाइक दैट है।
देन pointer to pointer, double pointer क्या होता है? In C, pointer to pointer are those pointer which stores the address of another pointer. The first pointer is used to store address of another pointer variable, and the second pointer variable is used to store the address of first pointer. That's why they are also called pointer to pointer. So first pointer क्या करता है? Second pointer variable का address store करता है, and second pointer variable फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, उसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर यानी डबल पॉइंटर कहते हैं. इसे भी हम एग्जांपल से देखते हैं. डबल पॉइंटर. ओके, सो हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन. यहाँ पे एक वेरिएबल लिया 10, var इज इक्वल टू 10. देन हमने लिया पॉइंटर 1. पॉइंटर 1 में क्या किया हमने? वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, यानी इसका एड्रेस स्टोर किया. एंड देन पॉइंटर 2 मतलब डबल पॉइंटर, पॉइंटर 2 में क्या किया? पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर किया हमने. ओके, सो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है. एंड ओके, पॉइंटर 1 में. एंड पॉइंटर 2 में क्या है? पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर है. ओके, सो लाइक दैट. एंड उसे हमने सिंपली प्रिंट कर दिया. अभी इसकी वैल्यू देखो, gcc dptr.c. ओके, सो वेरिएबल था हमारा 10. ओके, ये वेरिएबल था 10. देन उसके बाद पॉइंटर 1 में हमने वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया. सो वेरिएबल का एड्रेस क्या था? 10. एंड पॉइंटर 2 में हमने क्या किया? एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 यानी इसका एड्रेस हमने स्टोर किया है. तो इसका एड्रेस क्या है? वेरिएबल ही है ना, इसलिए सबकी वैल्यू 10 ही आई. ओके, सो लाइक दैट. देन जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सो ये डबल पॉइंटर हुआ. देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलोज यू टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग रादर देन एट कंपाइल टाइम. आपको मेमोरी एलोकेट करनी होती प्रोग्राम में. ओके, सो हम वो रन टाइम पे अलोकेट कर सकते हैं. दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग मेमोरी फॉर डेटा स्ट्रक्चर whose size is not known in advance such as array, list or matrices. C provides several functions from stdlib.h. अब तक हम stdio.h यूज करते थे, उसके साथ साथ अभी हमें हैश इंक्लूड stdlib.h हेडर फाइल भी देनी है. जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन जब यूज करते हैं तब. ओके, वो फंक्शन कौन कौन से है मैं बताता हूँ. Library to handle dynamic memory allocation and deallocation. These function allows you to request memory resize. हम उससे resize कर सकते हैं, free कर सकते हैं. ओके, here are main functions. अभी main functions देखते हैं. First है malloc. देखो malloc, then calloc, realloc and free. जब जब हम ये चारों फंक्शन यूज करेंगे तब तब हम stdlib.h ये हेडर फाइल यूज करेंगे. सो malloc फंक्शन क्या करता है? मेमोरी अलोकेट करता है. अलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी एट अ स्पेसिफिक साइज. रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अलोकेटेड मेमोरी. जहाँ पे हम मेमोरी अलोकेट करेंगे वहां पे आपका पॉइंटर रिटर्न्स होगा. इट इज इफ अलोकेशन फेल इट रिटर्न्स नल. अगर अलोकेशन फेल हुआ तो आपका पॉइंटर नल रिटर्न करेगा. ये उसका सिंटैक्स है. देन calloc allocate memory for an array of n elements. अगर array of n elements हमने लिया है तो उस वहां पे मेमोरी allocate करता है. ओके, initialize all by memory to 0. रिटर्न अ पॉइंटर टू allocated memory. फिर से वहां पे पॉइंटर जाता है एंड allocation फेल हुआ तो null. ये उसका सिंटैक्स है. देन reallocate मतलब मेमोरी रीअलोकेट करते हैं. ओके, चेंजेस द साइज ऑफ प्रीवियस allocated मेमोरी ब्लॉक कैन बी यूज टू रीसाइज मेमोरी. सपोज हमने हमारे पास पुरानी मेमोरी और उसे हमें रीअलोकेट करना है तो हम रीअलोक फंक्शन यूज कर सकते हैं. एंड फ्री मतलब जितनी भी मेमोरी हमने असाइन की हो उसे फ्री कर देता है. ओके, यानी इरेज कर देता है. सो एग्जांपल देखते हैं यूजिंग मैलॉक. डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं मैलॉक कैलॉक का. ओके, सो देखो हैश इंक्लूड stdio.h भी लिया है, हैश इंक्लूड stdlib.h भी हमने लिया है. देन इंटीजर मेन फंक्शन ने हमने एक एरे का पॉइंटर लिया, पॉइंटर एरे. ये पॉइंटर नेम है ए डबल आर. ओके, एंड देन इंटीजर एन की वैल्यू क्या है? 5. एन इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अलोकेटिंग मेमोरी ऑफ एरे ऑफ एन इंटीजर्स. अभी हम मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं. एरे इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर. मैलॉक फंक्शन यूज करें इसलिए मैलॉक एन पॉइंटर साइज ऑफ इंटीजर. ये सिंटैक्स है. ओके, इफ अगर एरे नल हुआ यानी एम्प्टी हुआ तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? मेमोरी एलोकेशन फेल. ओके, अभी हम एरे इनिशियलाइज करते हैं. फॉर लूप लेते हैं. फॉर लूप अभी पढ़ाया. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस. एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. ये एरे के लिए वैल्यू असाइन कर रहे हैं. देन प्रिंट कर देंगे उस एरे को. ओके, सो
लाइक दैट हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग। ओके, सो देखो हमारा 5 तक एरे आ गया एंड मेमोरी भी असाइन हो गई। ओके, सिंपली कैलॉग का भी वैसा ही है, अभी रीअलोक का दिखाता हूँ। मेमोरी रीअलोकेट होती है, देखो सेम है यहाँ तक, कहाँ तक है यार, हाँ यहाँ तक प्रोग्राम सेम है। देन उसके बाद यहाँ तक, हाँ यहाँ तक। देन उसके बाद क्या किया, रिसाइज द अरे टू होल्ड 10 एलिमेंट्स, हमने अरे को रिसाइज किया, यानी हमने पहले 5 एलिमेंट्स का अरे लिया था, देखो यहाँ पे अभी हमें 10 एलिमेंट्स यानी मेमोरी को रीअलोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 10 लेंगे, अरे इंटीजर पॉइंटर रीअलोक करेंगे उसे, अरे कॉमा n एन पॉइंटर साइज ऑफ इंटीजर। ओके, ये रीअलोक का सिंटेक्स। इफ अगर नल हुई तो मेमोरी एलोकेशन फेल्स, एंड देन वो अरे इनिशियलाइज करेंगे, ओके 10 तक का फॉर लूप से, एंड उसे प्रिंट कर देंगे। देखो ओरिजिनल अरे क्या था, एंड रीअलोकेट फंक्शन यूज करके हमने रिसाइज अरे 1 to 10 कर दिया। ओके, सो लाइक दैट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है। ओके, सो वेट, ये इतना इंपॉर्टेंट, हाँ मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर, अभी क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर, सो memory leak क्या है, a memory leak occurs when a program allocates memory dynamically using malloc calloc and realloc। जब हम मेमोरी allocate करते हैं malloc calloc और realloc फंक्शन से, बट फेल्स टू रिलीज इट फ्री, और हम जब फ्री फंक्शन यूज करना भूल जाते, दिस कॉजेस मेमोरी टू रिमेन अलोकेट इवन आफ्टर देयर इज नो लॉन्गर नीडेड। जब हमें जरूरत नहीं होती तब भी वो मेमोरी अलोकेट ही रहती है, रिजल्टिंग इन वेस्ट ऑफ मेमोरी। सो वैसे हमारी मेमोरी वेस्ट जाती है ओवर द टाइम, स्पेशली इन लॉन्ग रनिंग प्रोग्राम्स। मेमोरी लीक कैन accumulate cause the program to consume excessive memory potentially leading to crash। जब हमें जरूरत नहीं होती प्रोग्राम की तब भी हम अगर फ्री फंक्शन यूज ना करें और मैलॉक कैलॉक रीअलोक से मेमोरी अलोकेट की गई हो, तो वो मेमोरी वैसी की वैसी ही रहती है, उसे हमें फ्री करना पड़ता है। जब हम फ्री नहीं करते तो मेमोरी लीक होती है, यानी एक्सेसिव मेमोरी कंज्यूम करता है प्रोग्राम। ओके, सो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ऑलवेज कॉल फ्री, जब भी आपका प्रोग्राम हो जाए सिर्फ इतना लिख दो फ्री फंक्शन, ओके, टू डीअलोकेट मेमोरी। देन डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर्स occurs when a pointer continues to reference memory location that has been deallocated or free। जब भी हमने मेमोरी फ्री कर दी हो, डीअलोकेट कर दी हो, डीरेफरेंसिंग such the pointer leads to undefined behavior, often causing crashes, unpredictable result। This is dangerous situation because the pointer still points the memory location that system might reallocate another purpose। okay, so जब भी हमने फ्री कर दिया उसके बाद भी पॉइंटर स्टिल वहां पे पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को। ओके, सो इसे अवॉइड कैसे करना है, सेट द पॉइंटर टू नल, हमें पॉइंटर नल पे सेट करना है, जैसे हमने इफ में लिया, इफ ptr इज इक्वल टू नल, तो प्रिंट करते हैं हम मैसेज मेमोरी नॉट अलोकेटेड। ओके, सो वैसे हमें सेट करना है, और आपकी डैंगलिंग पॉइंटर्स की जो हमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीरेफरेंसिंग अ नल पॉइंटर इज सेफर बिकॉज it will typically result in a program crash, okay, which is easier to detect and debug। एकदम सिंपल है, थ्योरी पढ़ लो समझ में आ जाए। अभी प्रोग्राम्स देखते हैं, चेंजिंग अ वेरिएबल वी हैव पॉइंटर्स, अभी हमें वेरिएबल चेंज करना है, तो वेट, सो वेट फॉर सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, फोल्डर नहीं मिल रहा मुझे। ओके, सो हमें वेरिएबल चेंज करना है पॉइंटर का, हमने हैश इंक्लूड stdir डॉट एच लिया, void main लिया, इंटीजर x की वैल्यू क्या है 5, अभी पॉइंटर p लिया उसमें x का एड्रेस स्टोर किया, अभी पॉइंटर p को हमने क्या वैल्यू असाइन की 20। ओके, देन पॉइंटर p की वैल्यू क्या है यहां तक 5 है, क्योंकि उसमें x का एड्रेस स्टोर है। अभी हमने पॉइंटर p को क्या वैल्यू असाइन की 20। ओके, देन
प्रिंट एफ न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू न्यू क्या हो जाएगी 20, क्योंकि हमने वो वैल्यू उसको असाइन की। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। वेट जीसीसी ex1.c ओके डॉट स्लैश a डॉट exe। सो देखो न्यू वैल्यू ऑफ x क्या आ गई 20। ओके सो लाइक दैट प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम है ये आपको होमवर्क देता हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो हमने अभी देखा, जस्ट मैंने मैलॉक को समझाया। ओके ये प्रोग्राम आप खुद से पढ़ो। ओके सो यहाँ पे हमारा पॉइंटर चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 5 जो था पॉइंटर वो खत्म हुआ। आगे का चैप्टर हम एरे देखेंगे, क्योंकि आपको एरे समझना भी जरूरी है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.